दोस्तों, हर किसी को अपना घर अजीम होता है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी मर्जी के बगैर उसके घर को तोड़ दिया जाए या फिर बेच दिया जाए। लेकिन कई दफा घर को अपग्रेड करने या माली तंगी की वजह से घर को बेचना पड़ ही जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे ज्यादा जिद्दी मालिक मकानों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी सूरत में अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले अपने चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 6, फ्लाईओवर हाउस। दोस्तों, चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ के ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। चाइना की गवर्नमेंट रोड बनाकर आवाम के लिए आसानी कर रही है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर रोड तामीर होना था, लेकिन यहाँ इस घर में रहने वाली 3 फैमिलीज ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया था और ये अपना घर बेचने के लिए किसी सूरत भी तैयार ना हुए। यहाँ और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से डिवेलपर्स को इसके इर्द गिर्द 360 का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इस घर की वजह से पूरी ट्रैफिक को घूमकर फिर इसी रोड पर चढ़ जाना पड़ता है। नंबर 5, हाउस ऑन द रोड। दोस्तों, ये घर हाईवे के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इसकी वजह ये है कि इस रोड को बनाते वक्त इस घर के मालिक एक बुजुर्ग ने ये घर बेचने से गवर्नमेंट को साफ इनकार कर दिया था। ये घर चाइना में मौजूद है। इस घर में अभी भी वही फैमिली रहती है। इनके पड़ोसियों ने तो घर बेच दिया था क्योंकि यहाँ पर हाईवे बनना था, लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बेचा। इन बुजुर्ग का कहना था कि घर की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब ये घर रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गया है और ये 5 मंजिला घर एक अजूबा बनकर रह गया है। नंबर 4, मैकफील्ड। दोस्तों, सैडल शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया गया था जो कि लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन इस मॉल के दरमियान एक छोटा सा घर मौजूद था जिसमें 84 साल बुजुर्ग खातून रहती थी। मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए इस औरत ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था और $1 मिलियन जैसी बड़ी रकम भी ठुकरा दी थी। फिर मजबूरन बिल्डर्स को इस घर के इर्द गिर्द मॉल बनाना पड़ा और मॉल बनाने के 1 साल बाद मॉल के मालिक और इस बुजुर्ग खातून की बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। मॉल का मालिक इस बुजुर्ग खातून की इज्जत करता और घरेलू सामान फ्री में दे दिया करता था। जब इस खातून की मौत हुई तो उसने मरने से पहले ये घर मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, मगर उसने इस घर को गिराकर इस मॉल का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि आज भी वो घर उसी जगह पर मौजूद है। नंबर 3, यांग हाउस। दोस्तों, पहली नजर डालने पर हमें ऐसा लगता है कि शायद इस घर के आसपास कोई हादसा पेश आया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये घर भी चाइना में मौजूद है, जिसका मालिक मकान बहुत ही ज्यादा जिद्दी शख्स है। कुछ साल पहले यहाँ पूरी कॉलोनी को तोड़ दिया गया था और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। सब लोग अपना घर बार बेचकर यहाँ से चले गए थे, मगर यांग नामी ये शख्स किसी भी हाल में अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसे सबक सिखाने के लिए बिल्डर्स ने इसके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था, जिसकी वजह से इसके घर का पानी और बिजली का कनेक्शन भी कट गया था। यांग नामी इस शख्स को 2 साल तक हुकूमत ने बहुत समझाया और $50 मिलियन की ऑफर भी दी, मगर इस शख्स ने सब कुछ ठुकरा दिया और ये बिल्डर्स को किसी लकड़ी में लगी कील की तरह लड़ गया और इसी वजह से इस घर का नाम भी नेल हाउस पड़ गया है। बाद में इस घर के मालिक मकान ने अपने घर में चाइना का झंडा लगाकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार बिल्डर्स को हार मानना पड़ी। और कहा जाता है कि यांग नामी इस शख्स का आज भी यही घर है और ये यहीं पर अपनी बीवी के साथ रहता है। ये लोग 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी लेकर आते हैं और बिजली की जगह मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, खुदा न करे किसी का घर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आपको कोई 10 करोड़ रुपए अपने घर के बदले दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट में करें। नंबर 2, दोस्तों, जिद्दी मालिक मकान ज्यादातर चाइना में ही होते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में मौजूद सड़क पर मौजूद एक घर को देख सकते हैं, जो कि एक जिद की बेहतरीन मिसाल है। 2015 में अथॉरिटीज ने यहाँ पर रोड बनाने का मंसूबा बनाया तो इस शख्स ने यहाँ से उठने से साफ इनकार कर दिया। रोड मुकम्मल हो गया, मगर इस घर को गिराया ना जा सका और गाड़ियां इसके इर्द गिर्द से गुजरने लगी। कई माह तक तो हुकूमत ने इस घर को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन ये घर नहीं गिरा सके। मगर कुछ अरसे बाद हुकूमत के दबाव की वजह से और भारी मुआवजा मिलने की वजह से ये शख्स यहाँ से घर छोड़कर चला गया। नंबर 1, फार्म ऑन हाईवे। दोस्तों, चाइना में बड़ी गाड़ियों के लिए एक रोड डेवलप हो रहा था। 2014 में ये हाईवे एक 70 साल बूढ़ी औरत और 71 साल शख्स के फार्म हाउस तक पहुंचा। गवर्नमेंट ने पहले फार्म के मालिक से बात नहीं करी थी। जब गवर्नमेंट ने ये फार्म खरीदने के लिए कहा तो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी ने मना कर दिया। इस हाईवे के साइड पर भी कोई जगह नहीं थी और न ही इस रोड को टर्न किया जा सकता था, तो ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया और ये रोड फार्म पर आकर रुक गया। ये ओल्ड कपल किसी भी गाड़ी को यहाँ से गुजरने नहीं देते, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी गाड़ियाँ इसकी साइड से गुजर जाती हैं। चाइना के लोग वाकई बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे ज्यादा जिद्दी मालिक मकान। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जिद्दी मालिक मकान है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।